प्रत्येक व्यक्ति को अति संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए इसे समझते हैं। पहला पॉइंट है पूर्ण एकाग्रता। कोई भी कार्य करें, चाहे अपने घर में हो या कार्य क्षेत्र में हो, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे ध्यान के साथ उस कार्य को करें। पूरा मन लगाकर कार्य करें, खुशी खुशी कार्य करें। अगर बोझ समझकर कार्य करेंगे तो उससे हम पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मन के साथ और खुशी खुशी उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी कार्य को बोझ समझकर नहीं करना। जो भी काम हमें दिया जाए, चाहे वो घर में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, हमें उसे पूरी एकाग्रता से और पूरे मन से करना है। दूसरा पॉइंट आता है कि जागृत अवस्था में कार्य करें। ये जागृत अवस्था में कार्य करने का क्या अर्थ है? अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हम जागे हुए कार्य करते हैं, सोते हुए तो नहीं कर रहे होते, उस समय तो हम सो रहे होते हैं। ये क्यों कहा गया कि जागृत अवस्था में कार्य करें? इसका मतलब है क्योंकि हम खुद भी देखते हैं कि मान लीजिए हमें घर से बस स्टैंड पर जाना है और हम बस स्टैंड पर पहुंच भी जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि हम पहुंच भी गए और हमें तो पता ही नहीं चला। ऐसे ही हम खाना खा रहे होते हैं और हमारा खाना ख़त्म हो जाता है और तब हमें समझ में आता है कि हम तो खाना खा रहे थे और हमारा खाना ख़त्म भी हो गया और हमें तो पता ही नहीं चला। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में उस समय कुछ और चल रहा होता है। हम सोचते सोचते ही बस स्टैंड तक पहुंच गए, सोचते सोचते ही हमने खाना ख़त्म कर लिया और हमारा ध्यान कहीं और होता है, मन कहीं और होता है और हम कार्य कुछ और कर रहे होते हैं। इसीलिए जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा ध्यान हमारे एक एक कदम पर होना चाहिए और जब हम खा रहे होते हैं तो हमारा ध्यान एक एक ग्रास पर, एक एक कौर पर होना चाहिए कि कब हमने वो ग्रास अपने मुख में डाली और कब उसे हमने चबाया अच्छे से और फिर हमारे भीतर गई। उसका पूरा स्वाद लेते हुए हमें खाना खाना है। और ऐसे ही एक एक कदम चलते हुए जब हम पैदल चल रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, ऐसे ही बोलते समय हमारा पूरा ध्यान बोलने में, और जब हम दूसरे की बात सुनते हैं तो हमारा ध्यान उसको सुनने में। तो पूरे ध्यान से, पूरे मन से, पूरी एकाग्रता से कार्य करेंगे तो हमारा मस्तिष्क उससे विकसित होगा। और बच्चों को खास तौर से इस चीज़ का अभ्यास करना चाहिए जिससे कि वो अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से विकसित कर सकें। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा सोचने की आदत पड़ जाती है, चिंता में रहते हैं, तो इसका अभ्यास ज़रूर करें। बार बार अपने मन को समझाएं कि नहीं, वर्तमान में रहना है, वर्तमान में रहना है, वर्तमान में रहना है। तो अभ्यास करते जाएंगे तो धीरे धीरे इसका प्रयास करते करते और हम इसी तरह से रहने लगेंगे। उसके बाद आता है कि साक्षी भाव में कार्य करें। साक्षी भाव में कार्य करने का क्या अर्थ है? हर समय हम ये समझें कि परमात्मा हमें देख रहा है, वो हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है। यहाँ तक कि जो हम अपने मन में सोच रहे हैं, किसी के भी बारे में सोच रहे हैं या अपने बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो वो भी उसे सुन रहा है, वहाँ भी हमारा कर्म हो रहा है। तो अगर हम इस तरह से ध्यान रखेंगे, हर समय ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे बार बार इस चीज़ को ध्यान रखने की कि परमात्मा हमें देख रहा है, तो हमारे द्वारा कार्य सही होंगे, गलत कार्य नहीं होंगे। इसके बाद आता है कि हम सब लोगों को, जितने भी दुनिया में लोग हैं, पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, पूरे प्राणियों को, जीव जंतुओं को, प्रत्येक सृष्टि के कण कण को प्रेम करने वाले बने। हमारे प्रेम का विस्तार हो जाए, हम सबको प्रेम करें और बीच बीच में दिन में कई बार प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब इस मंत्र को बोलने के लिए कितनी देर लगी? कुछ सेकंड्स। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिना। फिर से बोलें, सर्वे भवन्तु सुखिना। अगर हम बार बार सिर्फ ये 3 शब्द, सर्वे भवन्तु सुखिना, अगर ये 3 शब्द भी बार बार बोल लेंगे, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, कितना समय लगेगा? थोड़ा सा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जब आपको समय मिले, जब आपको ध्यान आए, बस सोच लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें। तो कितना बड़ा कार्य आपने देने का ये किया। किसको? पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को। कहाँ तक? पूरे
ब्रह्मांड तक, पूरे आकाश तक और पूरे पाताल समुद्र तक, जो भी जीव जंतु समुद्र में रह रहे हैं, जो भी आकाश में हैं, अंतरिक्ष में, इधर उधर सब जगह, किसी भी देश में कोई भी है, आपने तो सबके लिए प्रार्थना करी, किसी के लिए सोच कर नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सबके लिए शुभ हो, सबका भला हो, कोई भी दुखी न रहे, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो ये मंत्र आप याद भी कर लीजिए और इसको बार बार बोलेंगे तो बहुत बड़ा कार्य दुनिया को, समाज के लिए अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक ये छोटा सा मंत्र या सिर्फ इसका एक छोटा पार्ट शुरू का वो भी हम बोल लें तो हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम समाज में, ब्रह्मांड में अपनी तरफ से एक पॉजिटिव ऊर्जा भेज रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि कहते हैं कि शब्द कभी नहीं मरता और जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हमारी तरफ वापस लौट कर आता है। अगर हम सब के लिए अच्छा सोच रहे हैं, सब के लिए अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सबको अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अच्छा देंगे तो अच्छा वापस मिलेगा भी। तो इसलिए हमें क्या याद रखना है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें। सिर्फ पूरे मंत्र को नहीं भी याद कर पाए तो शुरू के ये 3 शब्द भी याद कर लें और बार बार इसका उच्चारण करें। दिन में जब भी आपको याद आए, आप सोचें कि हम किसी को कुछ दें तो सिर्फ इसी 3 शब्दों को भी दे देंगे। भले ही हमने किसी को रुपया से मदद नहीं की या उसके लिए कोई और कार्य नहीं भी कर पाए, किसी के लिए नहीं भी कुछ भी नहीं कर पाए, कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ ये 3 शब्द भी हमने बार बार दोहरा लिए तो हमने बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ। एक पॉजिटिव ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी, वही पॉजिटिव ऊर्जा हमारे तक भी पहुंचेगी, उन लोगों तक भी पहुंचेगी, सब लोगों तक पहुंचेगी और आपका मन एकदम से प्रफुल्लित हो जाएगा जब आप ये बोलेंगे, क्योंकि आप कुछ अच्छा दे रहे हैं। तो ऐसे ही फिर एक और पॉइंट आता है कि आपने साक्षी भाव में कार्य भी कर लिया, सबके लिए अच्छा सोच भी लिया और ये पूरी एकाग्रता के साथ किया और आपने पूरी भावना के साथ कार्य किया, तो आप ज़रूर अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा पाएंगे। संवेदनशीलता का क्या अर्थ है कि हम एक मान लो कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई शरीर से पीड़ित है या मन से पीड़ित है या किसी भी वजह से उस कोई परेशानी में चल रहा है, तो हमें फुर्सत ही नहीं होती, हम देख ही नहीं पाते कि कोई कितना दुखी होगा। तो संवेदनशीलता का अर्थ यही है कि हम दूसरे के दुख को बहुत जल्दी समझ पाएंगे, उसकी स्थिति को समझ पाएंगे, उसकी जगह अपने आप को रख करके सोच पाएंगे कि इसके साथ इस समय क्या बीत रही होगी, तो उसके बारे में हम उस तरह से सोचने वाले बन जाएंगे। एक छोटे जीव जंतु के लिए भी हम सोच पाएंगे, एक छोटे से कीड़े के लिए भी हम सोच पाएंगे, हमारी सोच विकसित हो जाएगी। इसी को संवेदनशील होना कहते हैं। प्रेम का विकास हो जाएगा, हमारा प्रेम का विस्तार होगा, हम पूरी दुनिया के लिए सोच पाएंगे। और जब हम इस तरह से बन जाएंगे, पूरी दुनिया को प्रेम करने वाले बन जाएंगे, तो जब हम पूरी दुनिया को प्रेम करेंगे, पूरी दुनिया की तरफ प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित करेंगे, तो वही तो हमें मिलेगा। तो कहते हैं कि जो हम देंगे, जैसे प्रकृति में अगर हम एक दाना बोते हैं तो प्रकृति कितना गुना उसको बढ़ाकर हमें वापस लौटाती है। इसी तरह से जो हम चाहते हैं, अगर हम प्रेम चाहते हैं कि सब पूरी दुनिया हमें प्रेम करे, हमें प्रेम मिले, हमें खुशियाँ मिलें, हम सदा खुश रहें, प्रेम में रहें, तो हम प्रेम को बांटें। तो जो बांटेंगे वही हमारे को मिलेगा वापस। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि प्रेम का विस्तार करें, अति संवेदनशील बने, सबके बारे में सोचें। सोचना बैठ कर के नहीं सोचना है, सोचो कि हमें अच्छा करना है तो अच्छा ही होगा। धन्यवाद।